नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका G24 न्यूज में। वक्त हो चला इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,26,098 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,890 नए मौत हुई है, जिसके बाद मौतों की संख्या 2,66,207 हो गई। वहीं 3,53,299 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 31,091 एक्टिव केस कम हुए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.099% है, जबकि रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 16% से कम हो गए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण का पीक लगभग निकल चुका है। इसके संकेत अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। कोरोना महामारी से जंग में देश में तीसरे वैक्सीन की शुरुआत हो गई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की डोज भारत में लगनी शुरू हो गई। डॉक्टर दीपक सापरा ने सबसे पहले इसकी खुराक ली। डॉक्टर सापरा ने बताया कि जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक यह भारत में काफी मात्रा में उपलब्ध होगी। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने शुक्रवार को इसे भारतीय बाजार में पेश किया और साथ ही इसकी कीमतों को भी ऐलान किया। भारत में बिना जीएसटी इसकी एक डोज की कीमत 948 रुपये रखी गई, जबकि जीएसटी समेत इसकी कीमत 995.40 रुपये रखी गई है। WHO प्रमुख ने कहा कि भारत में कोरोना की स्थिति काफी खराब है। कई राज्यों में मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO प्रमुख ने कहा अस्पताल में भी कई मरीज एडमिट हो रहे हैं, मौत भी हो रही है। WHO की तरफ से जानकारी दी गई कि वे भारत की कोरोना स्थिति को देखते हुए काफी करीब से देख रहे हैं और हर जरूरी मदद समय रहते पहुंचाई जा रही है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए DRDO की दवा 2DG की 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। DRDO के अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम शुरू किया गया। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने DRDO परिसर का दौरा किया। DRDO के वैज्ञानिकों ने मंत्री को 2DG दवा के बारे में जानकारी दी, जो कोविड की लड़ाई में गेम चेंजर हो सकती है। केरल के कई हिस्सों में चक्रवात तौक्ता की वजह से तेज बारिश और तूफान की स्थिति बनी हुई है। मछुआरों को क्षेत्र में पानी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कुन्नूर, कासरगोड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम जैसे क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारत मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि चक्रवात तौक्ते के 17 मई को बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के पास तौक्ते चक्रवात के मद्देनजर सतर्क और अच्छी तरह से तैयार होने के आदेश दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला प्रशासन, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को विशेष रूप से पालघर और रायगढ़ के तटीय क्षेत्रों में सतर्क और चक्रवात को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्टर लगाने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 800 से ज्यादा पोस्टर और 20 बैनर बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर 12वीं डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शारीरिक प्रशिक्षण परीक्षाओं की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई। कोरोना महामारी के चलते भले ही 4 धाम यात्रा नहीं हो रही, लेकिन गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार 4 धाम के वर्चुअल दर्शन कराने की तैयारी कर रही है। इससे लोग घर बैठे 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में इजराइल में मारी गई केएल शिखर सौम्या संतोष का शव भारत लाया गया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने डिप्टी राजदूत रोनी येदियुरप्पा ने इस दौरान सौम्या को श्रद्धांजलि दी। ओडिशा सरकार ने ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस की निगरानी के लिए सख्त कदम उठाए हैं। ब्लैक फंगस की निगरानी के लिए 7 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया।
7 सदस्यीय समिति राज्य के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस की घटनाओं की निगरानी करेगी और ऐसे मामलों का जल्द पता लगाने और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। देश में चल रही कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच असम सरकार ने अहम पहल की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के चलाए गए स्पेशल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 40 ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को वैक्सीन लगाई गई। असम के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के एसोसिएट वाइस चेयरमैन स्वाति विधान बरुआ ने कहा कि हमारे समुदाय के सदस्य सड़कों पर भीख मांगते हैं, ऐसे में उनमें संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से संक्रमितों का मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। पणजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के अभाव में 13 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। जीएमसीएच ने मरीजों की मौत के बाद राज्य सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में जुट गई है। वहीं अफसरों का कहना है कि समय पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण यह हादसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि पीएम केयर फंड्स का इस्तेमाल कोविड-19 वैक्सीन को खरीदने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने और जरूरी उपकरणों के लिए किया जाए। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही महाराष्ट्र में बच्चों में बड़ी तादाद में संक्रमण के मामले सामने आए। पिछले 43 दिनों में 76,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना की दूसरी लहर में ही महाराष्ट्र में छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। महामारी के भयंकर रूप को देखते हुए नवजात बच्चों के लिए अस्पतालों में आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 39,923 नए मामले दर्ज किए गए। पंजाब के लुधियाना में पति अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के डिडवाना विधायक ने बंगर चिकित्सालय में भामाशाहों के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रक और कार की भिड़ंत होने से कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची यूपी 112 डायल पुलिस ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान के भिलवाड़ा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले नर्सिंग के 2 स्टूडेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के तारानगर में बीडीओ ने उक्त पंचायतों में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को गाइडलाइंस की पालन करने की अपील की। राजस्थान के अलवर में दोस्त की मां को बचाने के लिए चंडीगढ़ से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर रातों रात बाइक से अलवर पहुंचा अर्जुन। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अर्जुन को आभार व्यक्त किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने सरकारी कार्यालय में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करके मास्क वितरण किए। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस कमिश्नर ने रियलिटी चेक करने के लिए साइकिल से सिटी का दौरा किया। हरियाणा के सिरसा में ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन पर आरोप लगाया कि कोरोना से जूझ रहे लोगों का हाल जानने कोई नेता नहीं आता। राजस्थान के करौली में पुलिस सख्ती से लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन करा रही है। पुलिस ने बाजारों में बैरिकेड लगाकर पॉइंट बना रखे हैं और हर पॉइंट पर 2 जवानों को तैनात कर रखा है। झारखंड के रामगढ़ में 30 दिन से सफाई नहीं होने से बाजार और गली मोहल्लों में सड़कों पर गंदगी का ढेर जम गया है। पंजाब के जालंधर में पति ने तेजधार हथियार से अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसे थाने जाकर खुद आत्मसमर्पण करके बताया कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया। पंजाब के जालंधर में बारात में शामिल होने जा रहे 18 लोग शादी समारोह की जगह थाने पहुंच गए, जहां महामारी एक्ट के अधीन जुर्माना और चेतावनी देकर छोड़ा गया। पंजाब सरकार ने कोरोना के चलते हेल्थ क्लब बंद कर दिए हैं, जिसके चलते जिम मालिकों और जिम जाने वाले लोगों ने प्रदर्शन कर कहा कि शराब के ठेके खुले हैं, लेकिन सरकार ने हेल्थ क्लब बंद कर दिए। राजस्थान के बूंदी में आधा दर्जन बदमाशों ने 3 व्यक्तियों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया, जिससे कि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। झारखंड के साहिबगंज में प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर किराना दुकान में छापेमारी करके 23 बोतल विदेशी शराब के साथ एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस प्रशासन ने कुप्रथा, अंधविश्वास और कोविड-19 को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया।
हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, संक्रमितों के लिए आयुष योजना में आर्ट ऑफ लिविंग, योग भारती, पतंजलि जैसी संस्थाएं कोरोना संक्रमितों का मार्गदर्शन करेंगी। कर्नाटक के हथनी में अल्पसंख्यक और कपड़ा मंत्री ने पुलिस स्टेशन, तालुका पंचायत और पत्रकारों को सैनिटाइजर वितरण किया और हर व्यक्ति को सावधानी बरतने के संदेश दिए। कर्नाटक के कोलेगाल में विधायक ने कोविड सेंटर का दौरा किया और कहा कि जिस लोगों को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं लेने में मुश्किल हो, वो लोग यहां इलाज करा सकते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में सीएम ने जगज्योति बसवेश्वर जयंती महोत्सव पर बसवे पुलिस को मालार्पण करके जनता को शुभकामनाएं दी और देश के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। हरियाणा के सिरसा में जेजेपी पार्टी ने अपने महिला प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की, जिसमें सिरसा की प्रोमिला शर्मा को जेजेपी संगठन महिला प्रकोष्ठ की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। हरियाणा के पानीपत में 18+ वैक्सीन शुभारंभ के साथ ही खत्म हुई और 45+ वालों को वैक्सीन 2 दिनों में खत्म हो रही है। नोडल अधिकारी ने कहा, वैक्सीन आने की कोई उम्मीद नहीं। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए 11 लोगों की संख्या से कम लोगों ने मस्जिद में ईद की नमाज अता की। यूपी के मिर्जापुर में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के दरभंगा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कपड़े की दुकान में छापा मारा और ग्राहक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में जीएम ने 18+ और 45+ टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा कि जो कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवा चुके हैं, वो समय पर दूसरा टीका भी लगवा लें। बिहार के सुपौल में पप्पू यादव की रिहाई के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का अर्थी जुलूस निकालकर अर्थी का दाह संस्कार किया। पंजाब के जालंधर में टांडा रोड फाटक के अंडर ब्रिज को लेकर लोहा दुकानदारों ने सीएम से विनती की है, अंडर ब्रिज को किसी भी हालत में रोका जाए। यूपी का अमेठी में कोरोना महामारी से लोगों के मरने पर गांव में दहशत का माहौल बन गया है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचित किया, लेकिन जांच के लिए कोई भी गांव नहीं पहुंचा। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच बड़ी जोर आजमाइश बनी हुई है। इसी उतार चढ़ाव के बीच आज सपाट बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 41.75 पॉइंट की मजबूती के साथ 48,732 पॉइंट पर रहा। इसके उलट एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 0.13% की गिरावट के साथ 14,000 पॉइंट पर रहा। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। शुक्रवार को देश भर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे तेल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, होने से राहत है। इस वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम 92.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 82.95 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड हाउसों ने लॉट कैंप यानी बड़े शेयरों में टाटा स्टील में सबसे ज्यादा 15,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, जबकि विप्रो के सबसे ज्यादा 5,974 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। पूरी दुनिया टॉप के 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट लेन देन के मामले में भारत टॉप पर है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। अमेरिका जैसा विकसित देश इस मामले में 9वें नंबर पर है। देश में स्पुतनिक वी की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। इस रूसी वैक्सीन का एक डोज तकरीबन 995 रुपये में मिलेगा। भारत में इस स्पुतनिक वी वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डीज बनाएगी, हालांकि देश में प्रोडक्शन होने पर इसकी कीमत घट सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8वें किस्त का वितरण शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किया। जानकारी के मुताबिक 8वें किस्त के रूप में 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च राशि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल की एक और महिला की जगह मिली है। इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार चुनी गई। नीरा के सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए जाने पर सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के फाउंडर जॉन
पॉडेस्टा का कहना है कि नीरा की बौद्धिक समझ, दृढ़ता और राजनीतिक मामलों पर पकड़ होने का फायदा बाइडेन प्रशासन को मिलेगा। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, जिससे इजराइल में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी इलाका मलबे में तब्दील हो गया। ब्रिटेन के राज परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने अपने बचपन, पालन पोषण और शाही परिवार के सदस्य के तौर पर झेली गई परेशानियों को साझा किया, जिसमें साफ तौर पर प्रिंस हैरी का दर्द झलकता दिखाई दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने प्रिंस हैरी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा उनके साथ पिता प्रिंस चार्ल्स ने किया, इसलिए वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 100 दिन बाद म्यांमार की 32 वर्षीय ब्यूटी कीन ने बगावत कर दी। वह आधुनिक हथियारों के साथ सेना के खिलाफ खड़ी हो गई। फ्रांस की वीकली कार्टून मैगजीन चार्ली हेब्दो फिर चर्चा में है। इस बार उसने भारत में कोविड-19 से पैदा हुए हालात और ऑक्सीजन की कमी पर कार्टून के जरिए तंज कसा। कार्टून में बताया गया कि 3.3 करोड़ देवता भी ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं, तो एक वर्ग सरकार और प्रशासन की नाकामी को धर्म से जोड़ने पर सहमत नहीं है। WHO ने अमीर देशों से कहा है कि वे अपने देश में बच्चों का वैक्सीनेशन फिलहाल ना करें, बल्कि बच्चों को लगाए जाने वाले डोज गरीब देशों को दान करें, ताकि महामारी जल्दी से ताकतवर तरीके से निपटा जा सके। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2 भारतीय लोगों को हिरासत में लेकर जा रही पुलिस को स्थानीय लोगों ने 8 घंटे तक रोक रखा। स्थानीय लोगों के बाद इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा किया गया। दिहाड़ी मजदूरों को यशराज फिल्म्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का बजट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मुंबई के गोरेगांव के हजारों फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनकी ओर से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 55 साल के सलमान ने कोरोना वैक्सीन का दूसरी डोज लगवा ली है। शुक्रवार को सलमान के साथ उनके भाई सोहेल भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। सलमान खान की राधे ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 4.2 मिलियन व्यूज के साथ बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म। शुक्रवार को परेश रावल की मौत की खबर वायरल हो गई है, लेकिन ये महज अफवाह थी, क्योंकि बाबू भैया ने इस खबर का खंडन अपने ही अंदाज में किया। एक्टर ने लिखा, गलतफहमी के लिए माफ करें, सुबह 7 बजे तो मैं सोया था। अपनी एक मुस्कान से लाखों करोड़ों लोगों को धड़कन धड़का देने वाली माधुरी दीक्षित आज अपना 54वां जन्मदिन मना रही हैं। माधुरी भले ही उम्र में 50 का आंकड़ा पार कर गई हो, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। इंग्लैंड दौरे पर 7 इंटरनेशनल मैचों के लिए 21 सदस्यों वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। पहले की तरह टेस्ट और वनडे टीम की कमान मिताली राज को सौंपी गई। कोरोना के बीच इंग्लैंड सरकार ने क्रिकेट फैंस को एक अच्छी खबर दी है। सरकार ने स्टेडियम में फैंस की एंट्री को लेकर प्रतिबंध में कुछ छूट दी है, जो 21 जून से लागू होगी। भारत को जुलाई में श्रीलंका दौरे पर लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलने के लिए जाना है, लेकिन श्रीलंका में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। टीम इंडिया के ओपनर पृथ्वी शॉ इन दिनों गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं। हालांकि इस बीच गोवा जाने के दौरान उन्हें पुलिस ने रोक लिया था। वे बगैर ई पास के लॉकडाउन के बीच गोवा जा रहे थे। हनुमा इंग्लैंड से लोगों की मदद कर रहे हैं। उनका कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन मिलना इतना मुश्किल हो जाएगा। अभी सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।